इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जहां रांची के अशोक नगर रोड नंबर 4 में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। 70 वर्षीय महिला अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान अपराधियों ने चाकू मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया है। घटना के समय परिवार वाले सभी लोग बाहर गए हुए थे। घर से कुछ जरूरी कागजात गायब है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। तो रांची के पौष इलाके अशोकनगर में, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना संभव नहीं है, क्योंकि कई अधिकारी इस इलाके में रहते हैं अशोकनगर में, और साथ ही साथ अशोकनगर सोसाइटी के अपने गार्ड्स भी हैं जो दिन भर पहरा देते रहते हैं, रात भर पहरा देते रहते हैं। वहां पर अपराधी किस तरह से अंदर घुसे और किस तरह से घटना को अंजाम दिया, और इस घटना के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है, ये जांच का विषय है। तो अशोकनगर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर उस महिला की हत्या कर दी है। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब महिला घर पर अकेली थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। बताएं कि घर से कुछ जरूरी कागजात गायब हैं। तो बेहद सेफ माना जाता है अशोकनगर सोसाइटी, जो है वो बहुत सेफ कॉलोनी मानी जाती है, बहुत पॉश इलाका है, और वहां इस तरह की अगर घटना हो रही है तो चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, अशोकनगर जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महफूज जगह मानी जाती है, वहां इस तरह की घटना घट जा रही है, जहां पर अज्ञात हमलावर एक घर में प्रवेश करते हैं, महिला की हत्या कर देते हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, और पुलिसिया कार्रवाई इस मामले में क्या कुछ हो रही है? इमरान, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सहयोगी इमरान तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अशोकनगर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो महिला अपने घर पर अकेली थी। बताया जा रहा है कि घर से कुछ जरूरी कागजात मिसिंग है, यानी कि उन कागजात की वजह से इस महिला को मौत के घाट अपराधियों ने उतारा है। हालांकि कौन थे अपराधी, इनका इरादा, इनका मंसूबा क्या था, यह पुलिसिया जांच में इस बात का खुलासा हो पाएगा। इमरान सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, फिर से उनका रुख करते हैं। इमरान, जिस तरह से अशोकनगर एक सेफ कॉलोनी मानी जाती है सुरक्षा के लिहाज से, वहां पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे देना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है। बहरहाल, पुलिसिया कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, क्या कुछ इस मामले में अपडेट्स है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से बुजुर्ग महिला चूंकि 70 वर्ष की है, और ऐसे में दो अज्ञात लोग गेट से प्रवेश करते हैं और घर पर घटना को अंजाम देने के बाद वो आसानी से चले भी जाते हैं। घटना क्यों हुई और किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसकी तफ्तीश के लिए रांची का अरगोड़ा थाना पुलिस, यशोदा जो कि साइबर डीएसपी हैं, कोतवाली के प्रभारी डीएसपी हैं, इनके अलावे जो टेक्निकल टीम है और जो एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम टीमें जो हैं इस जगह पे मौजूद है। इस जगह पे ठीक इसी गेट से प्रवेश करके ऊपर जाया गया जहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम देकर के जो अपराधकर्मी है वो चले गए। बताया ये जाता है सारिफ, जब घर पर कोई नहीं रहता, चूंकि महिला सिर्फ अकेले रहती है अपने घर पर, एक मेड के साथ में रहती थी, तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त भी वो अकेली ही थी, और इसी सीढ़ी के सहारे जब ऊपर दोनों लोग पहुंचे तो उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद हालांकि फरार हो गया। अब एफएसएल और दूसरी टीमें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सभी चीज़ों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि घटना क्यों हुई और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। चूंकि जिस जगह पर घटना हुई है, हम चाहेंगे कि तस्वीर के माध्यम से उस रूम की तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया, और फिर
जो अपराधी है वो यहाँ से फरार हो गया। हालांकि इस जगह पर सिर्फ महिला मौजूद थे। इसके ठीक सामने वाले कमरे में जो कि जिस जगह से एक ब्रीफकेस से कुछ दस्तावेज गायब होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है सारिफ की जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे वो तमाम जो लोग जो संभावित हैं, जो अपराधी हैं, वो सीसीटीवी में उनकी तस्वीर भी कैद हुई है, जिसके तलाश में जो पुलिस है वो लगातार उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो दो लोग जो यहाँ पे पहुंचे थे वो क्यों पहुंचे थे और क्यों इस पूरी घटना को अंजाम ये जो दिया लोग गया। दिख रहे हैं इमरान तस्वीरों में, क्या जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन है, उनके बारे में क्या जानकारी है? जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो सोफे पे महिला बैठी हुई है या फिर जो युवक या जो लोग हैं? देखिए, ये आसपास के लोग हैं। घटना की जानकारी मिले तो चूंकि घटना हुई है उसके बाद लोगों को इस परिवार को सहयोग करना था, जो कि इनके अपने जो हैं वो बाहर रहते हैं। मैम, आप यहाँ पे थी, अचानक क्या हुआ, कैसे हो गया ये पूरी घटना? आप लोग कौन हैं? प्रेस से हैं मैम, न्यूज़ 11 भारत से। न्यूज़ 11 भारत से हैं। तो हम यहाँ पर नहीं थे। कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? फोन से। कौन सी जानकारी मिली? क्या मिली जानकारी? अरे हम डॉक्टर हैं, उसकी सबसे बड़ी ननद हैं हम। तो नेचुरल है कि कुछ मिसहैप या कुछ तकलीफ होता है तो पहले हम ही को फ़ोन आता है। उस समय हम लंच पर बैठे थे, जैसे ही फ़ोन आया तुरंत पट के कॉल से ये जमा किए, रुई पट्टी वगैरह, क्योंकि खबर थी कि उसको स्टैब कोई कर दिया है। तो हम सोचे कि शायद ब्लड ज़्यादा बह रहा होगा, हम उसको रोक ले गए, ऑइंटमेंट वगैरह लेके आए, लेकिन यहाँ आने पर दिखाई दिया कि वो तो एकदम थी, अनकॉन्शियस है। सो खाट पे, फर्श पे पड़ी हुई है, खाट के अंदर है से इतना धड़ है सो अंदर में था, जैसे कि वो अपने को बचाने के लिए है सो, क्योंकि घर में तो कोई नहीं था ना। जो लोग हैं इनके अपने बेटे हैं या भी और जो लोग कहाँ रहते हैं वो? कोई यहाँ नहीं रहता है ना। एक बेटा तो अभी गया है बेचारा, बेंगलोर में है। एक बेटा अमेरिका लॉस एंजलिस में है। एक ही बेटी है, वो पुणे में है। देखिए सर, परिवार की अगर हम बात करें तो 3 लोग हैं, जो कि बेटी अलग जगह में है, 2 बेटा जो हैं, एक लॉस एंजलिस में है, एक बेंगलोर में है। सभी अपने अपने काम से बाहर रहते हैं। फिलहाल पुलिस की अपनी तफ्तीश जो है वो जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जो अपराधी इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो सके। जिस जगह से प्रवेश किया गया उन तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। एक तस्वीर आपको अब दिखाएंगे, दिखाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 ग्लास जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति जब इस घर के में प्रवेश करता था, कैंपस में प्रवेश करता था, उसे गेट के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस कांड में उन दोनों को ना सिर्फ अंदर बुलाया गया बल्कि उसे पानी भी पिलाई गई, उसे कुछ खाने की चीजें भी उपलब्ध कराए गए और उनको इस जगह पर बैठने के लिए कहा गया था। लेकिन उसी दौरान ठीक इसके बगल वाले कमरे में, इस कमरे में पहुंच करके जो लोग हैं वो हमला कर दिए महिला पर। महिला के ऊपर तेज धार हथियार से चाहे चाकू कहे या फिर दूसरी चीजें से इस्तेमाल करते हुए उसको गर्दन पर, शरीर के कई मल्टीपल इंजरी है, कई जगह पे हैं जो वार किए गए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके समझा जा सकता है कि जो अपराधी थे वो सोची समझी साजिश के तहत एक वेल प्लान्ड करके इस जगह पे पहुंचे। इस जगह में पहुंचने के बाद उनको जो चीज ले जानी थी, 2 गिलास रखे हुए हैं, यानी कि परिचित है, कोई परिचित था जो आया है और उसे पानी पूछा गया, पानी दिया गया। जो हमारी संस्कृति है कि घर पर अगर कोई मेहमान आता है, क्योंकि अतिथि देवो भव कहा भी जाता है, तो उसे पानी पिलाया गया है, खाने पीने का सामान दिया गया और उसके बाद उसने हत्या कर दी है। तो ये किसी जानने वाले की करतूत नजर आती है। हालांकि ये अभी बातें कही जा रही है, पुलिस मौका वारदात पर मौजूद है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि एक बुजुर्ग निहत्थी महिला से आखिर किसकी दुश्मनी थी और क्या दुश्मनी थी कि इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। आप नजर बना के रखें इमरान, वहां पर अड़गोड़ा के थाना प्रभारी को भी मैं तस्वीर में देख रहा हूं, उनसे ही बात करने की आप कोशिश कीजिएगा। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इमरान, आप महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।